Hello guys, good morning. Today's topic is weekly MCQ. हम पिछले लास्ट वीक के कुछ एक अराउंड एक 45 और 50 क्वेश्चन हैं जिनको हम कवर करेंगे। तो आपको जो है टाइम नहीं मिलता कि एक हफ्ते में पूरा पढ़ पाओ रोज़ाना, तो आप ये एक सेशन आपके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिट होगा। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। वीकली हमारे जो MCQ हैं उनको, और जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। एक बस बटन ही दबाना होता है सब्सक्राइब वाला, वो आप प्लीज़ दबाइए, ठीक है। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स 2021 इन जर्मन वॉच। जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान के ऊपर है, यानी कौन सा स्थान है भारत का ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क के अंदर, ठीक है। और ये किसने लॉन्च किया? जर्मन वॉच में। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है 7th नंबर पर है, ठीक है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंडेक्स वगैरह का भी ये जो है पूछा जाता है। हंगर इंडेक्स हो गया, पासपोर्ट, इस ऐसे कई टाइप के इंडेक्स हैं। ये अगर आपको टॉपिक चाहिए सारे जैसे पिछले साल के, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा, मैं इसका एक सेशन कर दूँगी। अगले देखिए, ट्विटर सस्पेंड्स ओवर ब्लैंक अकाउंट ड्यू टू फार्मर्स वायलेंस ऑन रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस पर किसानों की हिंसा के कारण ट्विटर ने ब्लैंक से अधिक खातों को निलंबित कर दिया है। क्योंकि ये क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे ही फार्मर वायलेशन हुआ तो उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ एक तत्व ऐसे होते हैं जो कि नेगेटिविटी फैलाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांस है। तो लगभग कितने अकाउंट है जिसको ट्विटर ने बैन कर दिया है या उनको सस्पेंस कर दिया है? 500, 550, 600, 650 या 125, ठीक है। ये कितने अकाउंट है? तो लेट्स आंसर, इसका आंसर है आपका 550। 550 जो ऐसे अकाउंट हैं जिनको ट्विटर ने बंद कर दिया है। ओके, आगे देखिए, IMF रिवाइज इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ टू व्हाट्स % इन फाइनेंशियल ईयर 2021। और आज जो है बजट भी पेश होगा 11 बजे। तो IMF ने इंडिया की ग्रोथ के लिए कितना % जो है फाइनेंशियल ईयर में बताया कि GDP उसकी कितनी रहेगी? तो -5%, -9%, -8%, -7% और -11%। तो इसमें से कौन सा आंसर है? थोड़ा आपका दिमाग पे जोर दिया करो। अगर आपका आंसर सही हो रहा है मीन्स आप काफ़ी तैयारी है आपकी हद तक। तो इसका आंसर है -8%। -8% जो है ग्रोथ जो IMF ने रिवाइज की है फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए। नेक्स्ट देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलीज ओवर ₹12,351 करोड़ टू हाउ मैनी स्टेट टू प्रोवाइड ग्रांट टू रूरल लोकल बॉडीज़। वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए कितने राज्यों को 12,351 करोड़ रुपए जारी किए? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलेटेड टू 12 रिलीज़ किसको किया है? कितने रुपए? 12,351 करोड़ रुपीज़ कितने स्टेट में टू प्रोवाइड ग्रांट टू रूरल लोकल बॉडीज़? तो 10, 15, 18, 25 और 21। तो आपका इसका आंसर है 18 लोकल बॉडीज़ को इन्होंने 12,351 करोड़ रुपए जारी किए। अगला क्वेश्चन देखिए, रिलायंस साइन ब्लैंक डॉलर डील विद इजरायली फर्म फॉर कोविड-19 रैपिड टेस्ट किट। कोविड-19 रैपिड टेस्ट के लिए रिलायंस ने कितने मिलियंस में साइन किया इजराइल फर्म के साथ? 20, 25, 15, 26 और 35। तो इसका आंसर है आपका 15 $15 मिलियन डील जो है इजराइल के साथ इसने की है
किस लिए? फॉर रैपिड टेस्ट फायर किट के लिए। आगे देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, लिबरेशन वॉर फाइटर लेफ्टिनेंट कर्नल क्वाजी शहजाद, लेफ्टिनेंट कर्नल क्वाजी शहजाद अली जहीर एंड मोसिकोलॉजिस्ट संजीदा खातून फ्रॉम बांग्लादेश अवार्डेड। लिबरेशन वॉर फाइटर लेफ्टिनेंट जनरल काजी शहजाद अली जहीर और बांग्लादेश के संगीतज्ञ संजीदा खातून को ब्लैंक से सम्मानित किया गया। तो उनको कौन सा, अभी ये अवार्ड मिले हैं पद्म वाले सारे, तो उनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? नाम क्या है उनका? कर्नल काजी शहजाद और संजीदा खातून, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया? पद्म भूषण या पद्म श्री, पद्म विभूषण या पद्म वीर चक्र, परम वीर चक्र। तो लेट्स सी आंसर पद्म श्री। तो उनको कौन सा अवार्ड दिया गया? पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया। आगे देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव सेकेंड एक्सप्रेस वेज एयर स्ट्रिप। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है जिसने पास 2 एक्सप्रेस हवाई पट्टी है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग बिकम फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव सेकेंड एक्सप्रेस वे एयर स्ट्रिप्स। तो वेस्ट बंगाल, असम, गुजरात, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। तो इसका आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या है आपका? उत्तर प्रदेश। आगे देखिए, वीपी इनोग्रेटेड, वाइस प्रेसिडेंट इनोग्रेटेड सेकंड न्यू फैसिलिटी एट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कम्प्लेक्स इन। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल है, ये कहाँ पर जो है इनोग्रेटेड की गई है? चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई या पुणे। तो कहाँ पर ये इनोग्रेटेड की गई है? तो आंसर है इसका हैदराबाद। तो हैदराबाद के अंदर ये इनोग्रेटेड की गई है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कम्प्लेक्स। ओके, नई फैसिलिटी के साथ। आगे देखिए, गूगल मैप्स इंट्रोड्यूस ऑटोमेटिक ट्रांसलिट्रेशन फॉर हाउ मैनी इंडियन लैंग्वेज। गूगल मैप यानी गूगल मानचित्र ने कितने भारतीय भाषाओं के लिए स्वचालित लिपिकरण का परिचय दिया है? ऑटोमेटेड ट्रांसलेशन। तो कितने लैंग्वेज के अंदर ये ट्रांजैक्शन हो सकती है, ट्रांसलेशन हो सकती है? 22, 10, 14, 15 और 6। तो इसका आंसर है आपका 10। ओके, 10 लैंग्वेज के अंदर ये हो सकता है। आगे देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग यूटीज हैज़ फ्लैग्ड ऑफ इलेक्ट्रिक बस। निम्नलिखित में से किस यूटी ने उपराज्यपाल में इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाई? लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग यूटी हैज़ फ्लैग्ड ऑफ इलेक्ट्रिक बस। कितने थे ये? तो कौन से यूटी के अंदर? दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, दमन, अंडमान और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है आपका अंडमान। ओके, आगे देखिए, प्रेसिडेंट मार्सेलो रेबोलो डी सूजा विन सेकेंड टर्म ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग नेशन। यानी ये कौन से नेशन के प्रेसिडेंट हैं और ये सेकंड बार जो है सिलेक्ट किए गए हैं? तो इटली के है, पुर्तगाल, नाइजीरिया, ईरान, इराक या ओमान। तो ये आंसर है इसका पुर्तगाल के ये प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने सेकंड टर्म जो है जीता है और इनका नाम क्या है? मार्सेलो रेबोलो डी सूसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोसोबी डिस्ट्रिक्ट विच ऑफ विच स्टेट। कोसोबी डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, कौन से स्टेट के अंदर बिकम कोरोना फ्री, जो कोरोना फ्री बन गया है? यूपी के अंदर है ये, बिहार, पंजाब, केरला या गुजरात। तो कौन से स्टेट के अंदर ये कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर कोरोना का अभी एक भी फ़िलहाल केस नहीं है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का ये ज़िला है। ओके, आगे देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च पंख अभियान फॉर गर्ल चाइल्ड।
और ये जो है ना अभी गर्ल चाइल्ड जो वीक था और उस डे भी था, तो उसके अंतर्गत ये लॉन्च किया गया था पंख अभियान। तो ये जो पंख अभियान है वो कौन से स्टेट के अंदर था? MP, UP, राजस्थान, महाराष्ट्र या वेस्ट बंगाल? तो इसका आंसर है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज जी चौहान, उन्होंने लॉन्च किया है पंख अभियान फॉर द गर्ल चाइल्ड के लिए। तो इनका नाम ही पूछा जा सकता है क्योंकि स्टेट की जो स्कीम है उनका सिर्फ नाम पूछा जाता है कि पंख अभियान स्कीम है, तो ये कौन से स्टेट ने लॉन्च किया? MP के अंदर, ये पूछा जाएगा आपका। आगे देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज़ सेलेक्टेड ए स्पेशल अवार्ड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन इलेक्शन? चुनाव में सूचना प्रौद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को विशेष पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज़ सेलेक्टेड फॉर स्पेशल अवार्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन इलेक्शन? तो असम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल या मेघालय? तो इसका आंसर है मेघालय। क्या आंसर है इसका? मेघालय। अगला देखिए, DRDO सक्सेसफुली कंडक्टेड मेडिड टेस्ट लॉन्च ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग मिसाइल? DRDO ने निम्नलिखित में से किस मिसाइल का पहला प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया? तो कौन सी मिसाइल है जिनका DRDO ने किया है? नाग, आकाश NG, अग्नि 2, ब्रह्मास्त्र या नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर है आपका आकाश NG। आकाश NG ये किसने लॉन्च की है? ये किया है DRDO ने। ओके, ये पूछा जा सकता है आपसे किसने लॉन्च किया। आगे देखिए, SpaceX breaks global records, deploys spacecraft into orbit on a single rocket. SpaceX ने विश्व रिकॉर्ड अंतरिक्ष यान को एक ही रॉकेट पर कक्षा में भेजा। तो मतलब एक सिंगल रॉकेट के अंदर इतने जो है ये भेजे थे उन्होंने। तो ये कितने थे टोटल जिन्होंने इंडिया का भी रिकॉर्ड तोड़ा था? तो ये आपके 140 है, 142, 143, 195 या 105? तो इसका आंसर है 143। आगे देखिए, चाइना सरपास यूनाइटेड स्टेट एज लार्ज रिसिप्टेड ऑफ FDI, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ चाइना? चाइना जो है यूनाइटेड FDI में बड़े प्राप्तकर्ताओं के रूप में चीन संयुक्त राष्ट्र से आगे है। तो USA से भी आगे है FDI के मामले में चीन। तो चीन की मुद्रा क्या है या करेंसी क्या है? डॉलर, यूरो, येन, रेनबी या नन ऑफ अबो? तो इसकी जो है करेंसी है रेनबी। आगे देखिए, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अप्रूवल हाउ मैनी गैलेंट्री एंड अदर डिफेंस डेकोरेशन टू आर्म्ड फोर्स पर्सोनल ऑन रिपब्लिक डे? श्री रामनाथ कोविंद ने गणतंत्र दिवस पर सशस्त्र बलों के कर्मियों को कितने वीरता और अन्य रक्षा सजावट की मंजूरी दी है? तो कितने है ये टोटल? 500, 450, 545 या 601 या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है आपका 555। 455 जो है इनको दी है। इंडियाज़ फास्टेस्ट कंट्री टू रीच 1 मिलियन वैक्सीन्स इन फर्स्ट हाउ मैनी डेज? भारत में सबसे पहले कितने दिनों में 1 लाख टीकाकरण करने में पहुंचा है? तो 1 मिलियन वैक्सीन्स इन हाउ मैनी डेज? 1 लाख वैक्सीन्स उसने लगा दी है कितने दिनों में? 10, 12, 6, 14 या 2? तो इसका आंसर है आपका 6 डेज के अंदर उन्होंने ये कर दिया। आगे देखिए, UAE सेंट्रल बैंक स्लैप्ड ओवर ₹13 करोड़ मॉनेटरी सेक्शन ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग बैंक? UAE सेंट्रल बैंक ने निम्नलिखित में से किस बैंक पर 13 करोड़ रुपए से अधिक का मौद्रिक प्रबंधन लगाया? तो UAE सेंट्रल बैंक स्लैप्ड ओवर ₹13 करोड़ मॉनेटरी सेक्शन और विच ऑफ बैंक? तो कौन से बैंक के अंदर है ये? SBI, PNB, BOB या CBI? तो इस बैंक का नाम क्या है? BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। आगे देखिए, विच स्टेट हैज़ बिकम 5th स्टेट टू कंप्लीट अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म? शहरी
स्थानीय निकाय सुधारों को पूरा करने वाला कौन सा राज्य 5वां राज्य बन गया है? 5th स्टेट टू कंप्लीट अर्बन बॉडीज लोकल बॉडीज रिफॉर्म, गुजरात, त्रिपुरा, उड़ीसा, केरला या राजस्थान? तो इसका आंसर आपका राजस्थान। ओके, आगे देखिए, विच नेशंस प्राइम मिनिस्टर कुरल सुख उखना एंड हिज गवर्नमेंट रिजाइन रिसेंटली? तो कौन से प्राइम मिनिस्टर ने, कौन से नेशन के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम क्या है कुरल सुख उखना, और उनके सरकार ने इस्तीफा दे दिया? एस्टोनिया, युगांडा, मंगोलिया, जिम्बाब्वे या साउथ अफ्रीका? तो इसका आंसर है आपका मंगोलिया। मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर ने अपने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन दे दिया। आगे देखिए, स्वामीनाथन जानकी रमन एंड अश्विनी कुमार तिवारी अपॉइंटमेंट एमडी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग बैंक? तो कौन से बैंक के एमडी बनाए गए हैं स्वामीनाथन, जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी को? बीओबी, सीबीआई, कैनरा बैंक, एचडीएफसी या एसबीआई बैंक? तो इसका आंसर है एसबीआई बैंक के जो है एमडी कौन बने हैं? स्वामीनाथन जानकीराम और अश्विनी कुमार तिवारी। आगे देखिए, नेक्स्ट, इंडियन रेलवे लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन नेम्ड सेट ए रिकॉर्ड? कौन से भारत रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी जिसका नाम क्या है और उसने नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो उसका नाम क्या है? वसुधा, राधिका, वसुकी, सहेली या नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर आपका वह वशोकी। ओके, आगे देखिए, NICSI सेलिब्रेट ब्लैंक ईयर ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट? तो इसने कौन सी स्थापना का कौन सा वर्ष बनाया है? 20, 25, 30 या 35? तो इसका आंसर आपका 25th ईयर जो है इसका मनाया गया। आगे देखिए, लेजेंडरी टॉक शो होस्ट लैरी किंग पास अवे? तो ये इनका लैरी किंग का निधन हो गया है। ही इज़ फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग नेशन? तो ये कौन से नेशन के है? तो ये टॉक शो है जो होस्ट करते थे और इनका नाम क्या है? लैरी किंग। और ये कौन से नेशन से है? यूके, यूएसए, फ्रांस, इंडिया या रशिया? तो ये आपके यूएसए से। ओके, आगे देखिए, विच अमंग द फ्लोइंग बिकम इंडियाज़ फर्स्ट टेलीकॉम कंपनी टू ऑपरेट 5G नेटवर्क? निम्नलिखित में कौन सी जो कंपनी है जो 5G नेटवर्क जो है स्थापित करेगी इंडिया के अंदर? जियो नेटवर्क, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, BSNL? तो इसका आंसर है एयरटेल। एयरटेल जो है 5G नेटवर्क जो है इस्टेब्लिश करेगी इंडिया के अंदर। आगे देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग नेशन एंड फ्रांस टू साइन $2.8 मिलियन फाइटर जेट डील? निम्नलिखित में से कौन सा देश फ्रांस और 2.8 मिलियन फाइटर जेट सौदे पर हस्ताक्षर करेंगे? इंडिया, यूके, ग्रीस, यूएसए या इजराइल? तो इसका आंसर आपका ग्रीस। ग्रीस वो देश है जो इनके साथ जो है साइन करेगा। आगे देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च जेल टूरिज्म? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट जो है जेल टूरिज्म इनिशियल फ्रॉम पुनेज येरावादा जेल? पूना का येरवादा जेल है जहाँ पर जेल के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो है ये लॉन्च की है पहल इसके अंदर। तो कौन सी स्टेट है ये? महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, गुजरात या नन ऑफ द अबो? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बनता है, थोड़ा सा डिफरेंट है ना ये क्वेश्चन। आगे देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च उद्यम सारथी ऐप फॉर यूथ? किस राज्य सरकार ने यूथ के लिए उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या बिहार? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्यम सारथी ऐप जो है लॉन्च किया। आगे देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग बैंक बोर्ड अप्रूवल अपॉइंटमेंट ऑफ JK Sivan एज MD एंड CEO? तो कौन से बैंक बोर्ड ने अप्रूवल किया JK Sivan को MD एंड CEO के रूप में? बंधन बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, RBL, HDFC या IDBI बैंक? तो इसका आंसर है धनलक्ष्मी बैंक। ओके, आगे MD और CEO कौन बने इसके? JK Sivan। आगे देखिए, विच आर्म्ड फोर्स हैज लॉन्च ऑपरेशन सर्द हवा एट राजस्थान बॉर्डर?
राजस्थान सीमा पर किस सशस्त्र बल ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया? CRPF, IDPB, इंडियन आर्मी या BSF? तो ये आपका BSF, सर्द हवा BSF ने लॉन्च किया। आगे देखो, हु अमंग द फ्लोइंग नेम ऑफ UN टू हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड ऑन इकोनॉमिकल सोशल अफेयर? आर्थिक सामाजिक मामलों पर उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड को संयुक्त राज्य पर नामित निम्नलिखित में से कौन है? विदेशमित्रा, रीवा गांगुली दास, सोमा मंडल, गायत्री घोष? तो इसका आंसर है गायत्री घोष। आगे देखिए, सृष्टि गोस्वामी वाज वन डे CM कौन से स्टेट की एक दिन की CM बनी है? असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल या तमिलनाडु? तो उत्तराखंड में एक 19 गर्ल्स की ईयर्स की लड़कियां सृष्टि गोस्वामी जो एक दिन के लिए CM बनी है। विच इंडियन कंपनी रैंक थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विस ब्रांड ग्लोबली? तो कौन सी कंपनी ने सबसे जो बेस्ट थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल IT कंपनी बनी है? तो इसका आंसर है TCS। ओके, हाउ मैनी पुलिस पर्सनल सेलेक्टेड मेडल्स ऑन रिपब्लिक डे? रिपब्लिक डे पर कितने पुलिस कर्मियों को पदक के लिए चुना गया? 1200, 900, 946, 783 या 890? तो 946, 946 लोगों को। इंडिया प्लेग्ड एंड ब्लैंक फॉर UN पीस बिल्डिंग फंड फॉर 2021? तो भारत ने 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण कोष के लिए कितने डॉलर देने का वचन दिया है? तो इसका आंसर है $1,50,000 जो है ये पीस UN को देगा पीस बिल्डिंग फंड के लिए। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड फाउंडेशन डे ऑफ 24 जनवरी? 24 जनवरी को कौन सा स्टेट जो अपना फाउंडेशन डे बनाता है? UP, बिहार, हरियाणा, पंजाब या गुजरात? तो इसका आंसर है UP। आगे देखिए, हाउ मच % GDP ग्रोथ प्रोजेक्टेड बाय इकोनॉमिकल सर्वे 2020 या 21 फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर? तो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए GDP ग्रोथ कितनी प्रोजेक्शन की गई है? 12, 11, 15, 23.4 या 8%? तो ये आपका 11। फेमस तोशाली नेशनल क्राफ्ट मेला हैज़ बिगन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट? तो कौन से स्टेट के अंदर तोशाली नेशनल क्राफ्ट मेला जो है स्टार्ट हुआ है? तो इसका आंसर है उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर ये लॉन्च हुआ है। काजा क्लास टू बिकम फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग नेशन? काजा क्लास ये कौन से देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? एस्टोनिया, युगांडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका या USA? तो इसका आंसर है एस्टोनिया। ओके, एस्टोनिया के प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन है? काजा कैलाश। श्याम श्रीनिवासन इज बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर, ही इज बिलोंग विच बैंक? श्याम श्रीनिवास को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर नवाजा गया है, तो ये कौन से बैंक से? यह फेडरल बैंक से। कौन है? श्याम श्रीनिवासन। विच इंस्टीट्यूट हैज सिलेक्टेड 20 स्टूडेंट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर फॉर 2 मंथ ऑनलाइन इंटर्नशिप प्रोग्राम? किस संस्था ने जम्मू कश्मीर के 20 छात्रों को 2 महीने ऑनलाइन इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए चुना है? तो इसका आंसर है IIT कानपुर ने चुना है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर्म फोर्स विन IHAI नेशंस आइस हॉकी चैंपियनशिप? तो निम्नलिखित में से किस सशस्त्र बल ने IHAI राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती है IDBP ने। विच स्टेट हैज़ साइन MOU विद अमेजन इंडिया टू हेल्प MSME एक्सपोर्ट्स गुड्स? किस राज्य ने MSME को माल निर्यात करने में मदद करने के लिए अमेजन इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है कर्नाटक। ओके, अमेजन के साथ किया है MSME के लिए कर्नाटक सरकार ने। GPS पैनिक बटन मैंडेटरी इन रिपब्लिक पैसेंजर व्हीकल इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट? GPS जरूरी है ये बटन हर एक पब्लिक पैसेंजर के अंदर। ये कौन से स्टेट ने लागू किया है? ये किया आपका छत्तीसगढ़ सरकार ने। भारतीय एक्सा जर्नल इंश्योरेंस लॉन्च ऐप फॉर फार्म नेम? फार्म किसानों के लिए कौन सी ऐप लॉन्च किया भारतीय एक्सा ने? तो इसका नाम है कृषि सखा। हाउ मिनिस्टर अमित शाह अटेंड फर्स्ट BTR अकॉर्ड डे सेलिब्रेट एट कोंगरंजन इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट? गृह मंत्री अमित शाह ने कोंगराझार में प्रथम BTR समझौता दिवस समारोह में निम्नलिखित में से किस राज्य ने भाग लिया? तो ये आपका असम ने।
इंडिया हैज़ सिक्योर्ड विच ऑफ द फ्लोइंग रैंक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो इसका आंसर है आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, 86 रैंक है। आगे देखिए, हाउ मैनी चिल्ड्रन अवार्ड प्रधानमंत्री रक्षिता बाल पुरस्कार 2021। तो कितने बच्चों को अवार्ड मिला ये, 32 बच्चों को ये। तो ये आज के कुछ जो है वीकली MCQ थे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय सेशन एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतने ही मज़ा आता है क्लास को अटेंड करने में या वीडियो डालने में। तो आपकी मैथ की वीडियो डल जाएगी 1-2 दिन में एवरेज की, कुछ एक बेसिक क्वेश्चन होंगे, उसके बाद थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे हम। और आज इवनिंग तक आपको जो है, जो हमारी करंट अफेयर रहती थी 2 और 3 डेज़ की, वो आपको मिल जाएगी। देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय सेशन। बाय बाय।